नहीं थम रहा पत्नियों द्वारा पतियों पर अत्याचार का सिलसिला। इस वक्त पत्नियों द्वारा पतियों पर अत्याचार का दौर पीक पर है। हर दिन रोज नई नई खबरें पूरे भारत के अलग अलग राज्य से आ रही हैं। इस कलयुग के दौर में कलयुगी पत्नियां अपने कर्मकांडों का नंगा नाच सरेआम कर रही हैं। आज अलीगढ़ पुलिस कप्तान ऑफिस में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। ये डरा सहमा पति अपनी पत्नी के कर्मकांडों से भरपूर तस्वीरों से एक प्रार्थना पत्र जिला पुलिस मुखिया के दरबार में लाया है। 2011 में फहमीदा नाम की महिला ने जहीर अंसारी से ये कहते हुए शादी करी थी, उसका भाइयों के सिवा कोई नहीं है, बेसहारा है, मुखलिस है। नैन नक्श और फिगर से ठीक ठाक दिखने वाली महिला से जहीर अंसारी ने शादी कर ली। शादी के कुछ दिन के बाद फहमीदा को जहीर अंसारी से एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। मियां बीवी की कहानी को दिन गुजरे, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में गुजरे। सीधे सादे होने का ढोंग रचने वाली महिला का काला चिट्ठा सामने आया, जिससे पति जहीर एकदम भौचक्का रह गया। कप्तान ऑफिस आज क्या शिकायत लेके आए आप? साहब मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ, जो मेरी पूर्व में पत्नी रह चुकी है। उसने मुझसे झूठ बोलकर शादी की कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। उससे पहले वो मिर्ज़ापुर परवेज नामक से विवाह कर चुकी थी, वहाँ भी 3 बच्चे छोड़कर भागी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी मुझसे की। मुझसे एक मोहम्मद जैद बेटा हुआ। उसके बाद मेरे पास से भी छोड़कर वो एक से रिलेशनशिप में रहने लगी। उसके बाद उसने तीसरी शादी नवेद से की, नजीबाबाद। वहाँ नवेद से की नजीबाबाद। उससे भी छोड़कर उसका जेवर लेकर भागी। अब चौथी शादी उन्होंने आज से 7 माह पहले ऑनलाइन बॉम्बे से किया। असलम खान निवासी लालू राम पार्क, अंधेरी, मुंबई। ये है असलम खान, मुंबई। इसका भी सारा जेवर लेकर ये भागी हुई है। ये है नजीबाबाद से नवेद। इसके भी बच्चे ने पकड़ के इससे पैसे लेकर वसूली करके तब इसे छोड़कर भागी है। तलाक ये कहीं नहीं देती, बिना तलाक के सारी शादियाँ करती है। इसका तलाक एक भी नहीं है। यह है इसके पहले बच्चे, पति से बच्चा, इतनी बड़ी लड़की है इसकी। 3 बच्चे, जवान बच्चे हैं इसके, इन्हें छोड़कर भागी है। यह है मेरा बेटा और मैं, और ये फहमीदा खान। तो साहब इसने मुझे धमकी दी है कि पतियों का सीज़न चल रहा है मरने का, तो ये भी इसी सीज़न में निपटा दूंगी। और मुझे अपनी जान का बहुत खतरा है। और मेरे घर पे निशात बाग में मेरा घर है, जिसमें इन्हें कब्जा कर रखा है। और कह रही है तू यहाँ आया तो तेरा मर्डर कर दूंगी। मेरे पास बहुत सारे गुंडे हैं जो मैंने पाल रखे हैं। और तेरा हाल भी साहिल जैसा करूंगी, जैसा मुस्कान ने साहिल का किया है, ऐसे ही तेरा हाल कर दूंगी। लगभग कितने जो इसके पति हैं जो तुम्हारे प्रकाश में हैं, उनके नाम जो क्या? मेरे नॉलेज में 6 हैं। इसने करीब 7 से 8 शादियाँ कर रखी हैं। अच्छा, अब आपसे क्या कह रही है? अब ये मुझसे कह रही है कि अगर तू इस घर में आया, इस घर को भूल जा और उस पर कब्जा करके बैठूंगा। मेरे सारे जानवर, बकरी पालता हूँ साहब मैं, उसमें माँ आने नहीं दे रही। तू यहाँ आया तो तेरा मर्डर कर दूँगी, तेरा मर्डर करवा दूँगी। मेरे पास बहुत गुंडे हैं। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने कहा है कि उचित कार्रवाई होगी। और साहब मैं पहले भी 2024 में भी इसकी शिकायत कर चुका हूँ, तब उसमें मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कप्तान साहब से निवेदन है कि उससे उचित कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मेरी रक्षा की जाए। तो मुझे अपनी जान। पीड़ित पति जहीर की माने तो उससे शादी करने से पहले ही फहमीदा शादीशुदा थी, जिसने अलीगढ़ जवाब ब्लॉक क्षेत्र के मिर्जापुर के रहने वाले परवेज नाम के युवक से शादी करी थी, जिससे उसे 3 संतानें हुई, जिसमें एक पुत्री करीब आज के दौर में 20 वर्ष की मानी जा रही है। मकसद पूरा हुआ तो उसने उसे दूसरा निकाह दौराबाद थाना सिविल लाइन अलीगढ़ के रहने वाले जहीर अंसारी से कर लिया। पीड़ित की माने तो उसने 2018 में अपने पति जहीर को तलाक दिया। 2018 में उसने अपना तीसरा शिकार नजीबाबाद के रहने वाले नवेद को बनाया। फोटो में नवेद फहमीदा वहीं दोनों को आशीर्वाद देते फहमीदा के ससुर दिख रहे हैं। उसे 3 साल नवेद के साथ ऐश किया। मकसद पूरा हुआ तो फिर उसने अपने दूसरे पति यानी जहीर की ओर रुख किया। जहीर ने फहमीदा से नाता तोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। फहमीदा फिर जहीर के घर आ धमकी। कहते हैं किसी महिला का आकर्षण इतना होता है, ना चाहकर भी इंसान उसी की तरफ आकर्षित हो जाता है। फहमीदा की उंगलियों के जादू ने जहीर के मन में फिर से हलचल पैदा कर दी और उसने फिर उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया, जो किसी भी कीमत पर जायज नहीं था। लेकिन इंसान के उल्टे दिन जब आते हैं तो इंसान की बुद्धि भी दिशाहीन हो जाती है। फहमीदा ने जहीर के मकान को अपने नाम बेनामा कराने की इच्छा जताई, लेकिन यहाँ थोड़ी सी जागृति पैदा हुई। मकान तो नाम हुआ, लेकिन अकेली फहमीदा के नहीं, इसके 3 मालिक बने,
जिसमें फहमीदा, उसका पति जहीर और उसका पुत्र। कहते हैं हैबिचुअल नेचर घातक होता है। खुरापाती कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ऐसा कीड़ा होता है जो शरीर के साथ ही मरता है। पीड़ित के बकौल फहमीदा मुंबई जॉब करने चली गई। वहां उसने तोता नंबर 4 पाला। अंधेरी मुंबई के रहने वाले को अपना दिल दे बैठी। उसने चौथा निकाह मुंबई के रहने वाले असलम से किया। शौक पूरा हुआ तो उसे भी लूट खसोट कर फिर अलीगढ़ के जहीर की छाती पर मूंग डलने आ गई। सोचो, जाहिरी तौर पर ये एक पत्नी जिसके 4 पति होने का सबूत उसके घटिया चरित्र को साफ दर्शा रहा है। ये जाहिरी बदनुमा धब्बे हैं। जरा सोचिए, जो छुपकर कृत्य किए होंगे वो कितने सारे धब्बे होंगे। जहीर अंसारी की माने तो जबरन वो उसके घर पर आकर रह रही है, वहीं जहीर को अपने घर घुसने नहीं दे रही है। जहीर बकरे पालता है, उसको बेचकर वो कई बार फरार हो चुकी है। अब फिर बकरा बकरी बेचने पर आमादा है। महिला प्रधान देश है, क्या महिलाओं को इतनी आजादी है जो किसी भी इंसान को लूटने में सक्षम है और उनके ऊपर कोई महिला होने के चक्कर में कार्रवाई नहीं की जाती है। जहीर के पास उसके चरित्रहीनता के पर्याप्त सबूत है। ऑडियो वीडियो फोटो से लेकर सब है। मुंबई वाले असलम के सोने चांदी के आभूषण लूट कर ले आई है। अब उसे धमकी दे रही, कुछ किया तो मुकदमा तैयार है। इज्जत सबको प्यारी है। अपनी इज्जत को बचाने के खातिर असलम मुंबई से अलीगढ़ आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इधर ये पति अपनी पत्नी से अपनी जान की सलामती के लिए पुलिस के चक्कर काट रहा है। सारे सबूत है। अगर पत्नी को कुछ हो जाए तो तमाम महिला रक्षित संस्थाएं रो निकल पड़ती हैं। इधर महिला आयोग तरह तरह के मर्दों पर एक्शन लेता है, लेकिन इधर तो इस महिला ने सबूतों के साथ 4 मर्दों को ऑन रिकॉर्ड छल लिया है। किश्तों में निकाह करके बीवी बनने के इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या कानून की किताब में इस गुनाह की कोई सजा है? क्या इस डरे पति के प्रार्थना पत्र पर कोई संज्ञान लिया जाएगा? क्या पुलिस इस नागिन महिला से कुछ सच्चाई उगलवा पाएगी जिसने एक नहीं 4 पतियों के विश्वास को डस लिया है? इतने कर्म कांड करने के बाद भी जहीर के घर पर कब्जा किए है। न जाने कहां कहां किन हालातों में बच्चे पैदा करके उन्हें छोड़ आई है। ऐसी घटनाएं और ऐसी महिलाएं समाज के लिए अगर बदनुमा दाग नहीं है तो फिर वो कौन सी महिला है जो समाज के लिए निशाना बनती हैं? इसकी रात्रि की मेरे घर जोराबाग आई। मेरी पत्नी फरीदा खान को न काटा पीटी करी, मारपीट करी। और ये देखिए मेरे इसने ये हाथ काटा है यहाँ से। ये देखिए ये हाथ काटा है, ये यहाँ से मेरा हाथ काटा है और धमकी देके कर गई है सबके सामने कि तू ये मर्डर करा दूंगी। रक्षा करें। पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। जो महिला सरेआम अपने पति के हाथ को अपने जहरीले दांतों से चबा गई हो तो क्या वो कल इसका कत्ल नहीं कर सकती? क्या इस बात की गारंटी है? मामला गंभीर है। तत्काल पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। तत्काल पुलिस का एक्शन ही जहीर की जान उसकी बेवफा पत्नी से बचा सकता है, अन्यथा किसी भी वक्त एक और अपनी पत्नी की बेवफाई की तलवार से कत्ल हो सकता है, क्योंकि अभी पतियों को हमेशा के लिए दुनिया से हटाने का सीजन पीक पर चल रहा है। अलीगढ़ से कैमरामैन राज मोहम्मद के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।